गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ सिविल सेमेस्टर थर्ड। ठीक है जी। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको पहले ही करा चुका हूँ, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, आपको पूरा वीडियो बनाया है सिलेबस का। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन, ठीक है जी। तो इसमें आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स। दिस मटेरियल आर नोन एज इंजीनियरिंग मटेरियल। दी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस है, कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है अगर आपको उसको बनाना है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स। और इन्हीं मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? इंजीनियरिंग मटेरियल। दोस इंजीनियरिंग मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन और कॉल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और इसी इंजीनियरिंग मटेरियल को आप क्या बोल सकते? विच आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो यूज़ करते हो आप कंस्ट्रक्शन में, उसी को क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है जी। The subject of construction material include the study about the source, composition, property, method of manufacturing, testing and utility of various construction materials। ठीक है जी। The subject of construction material include कौन कौन से आपके जो होंगे इंक्लूड होते हैं, जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कौन कौन से किस चीज़ के बारे में आप स्टडी करते हो? सोर्स के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टी गुण के बारे में, मेथड किस प्रकार से आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स जो हैं, टेस्टिंग है, यूटिलिटी ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है जी। उसके बाद है आपका द ग्रुपिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैन बी डन बाय स्पेसिफिक पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन्स, सिरामिक, सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर एंड मेटल्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। आपका जो आपका द पर्पस ऑफ कन्वेंस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो 3 ग्रुप में बांटा जाता है। फर्स्ट है आपका सॉलिड मटेरियल, सेकंड है आपका सीमेंटिंग मटेरियल, थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव मटेरियल। सॉलिड मटेरियल कौन कौन से? सॉलिड मटेरियल सच एज स्टोन्स, ब्रिक्स, टिम्बर, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? सॉलिड मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल सच एज लाइम, सीमेंट, मोटार एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके किस में जाते हैं? सीमेंटिंग मटेरियल में। एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्टिव मटेरियल सच एज पेंट्स, वार्निश, प्लास्टर एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? प्लास्टिक मटेरियल्स में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल structure. The significance of teaching this subject engineering student enable them to make decisions regarding selections of material most achieve design and construction। ठीक है जी। तो आपने सिग्निफिकेंट पढ़ना है, तो उसमें आपका फर्स्ट जो होगा, इट टेल हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लोकल मटीरियल। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट जो आपका वो है इट टेल हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लोकल मटेरियल। मतलब ये आपको बताता है कि बेस्ट यूज़ आप कैसे, बेस्ट यूज़ हाउ टू मेक मतलब कैसे आप बना सकते हो किसका? बेस्ट यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई वेरियस कंस्ट्रक्शन मेटल्स। नेक्स्ट है इट हेल्प इन टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट आपका इट हेल्प इन सिलेक्शन एंड सुटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ स्टेबल। आपको ऑब्वियस है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी आपने जो भी चीज़ आपने बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस है एक अच्छी आप बिल्डिंग या फिर एक अच्छी कंस्ट्रक्शन आप तभी कर सकते हो जब आप एक अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या करते हो? चूज़ करते हो। तो वही है आपका इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प टू गिव प्रॉपर स्पेसिफिकेशन वाइल प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर मटेरियल। ठीक है जी। प्रॉपर इट हेल्प्स टू गिव्स प्रॉपर स्पेसिफिकेशन वाइल प्लेसिंग ऑर्डर फॉर मटेरियल्स। इट हेल्प्स टू नो द मेथड्स ऑफ स्टोरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपरली। देखो सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं, आपको ये चीज़ें क्यों पता होनी चाहिए, या किस चीज़ में हेल्प करती हैं? मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपर्ली। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना मटेरियल की ज़रूरत है। आप काम लगा लेते हो, आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हो, और उस बिल्डिंग तो आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, आपका काम चल रहा है, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि आपकी बिल्डिंग के लिए कितना सामान चाहिए, आपको कितना वर्कर चाहिए, कितना लेबर चाहिए, या फिर कितना मटेरियल चाहिए, या कितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, ठीक है जी, या फिर जो मटेरियल है उसको कैसे आपने रखना है। मतलब ऑब्वियस है, अगर आप
सीमेंट है, सीमेंट को आप पानी में रख दोगे या फिर सीमेंट को आप ऐसे ही खुले में रख दोगे और बारिश हो जाएगी तो ऑब्वियस है वो आपका नुकसान हो जाएगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। अगर कंपनी का नुकसान होगा तो आपको भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है जी, कंपनी आपकी सैलरी से काटेगी, आपको किसी ना किसी प्रकार की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं कि आप उसको प्रॉपरली क्या करो, स्टोर करो या फिर रखो। इट हेल्प्स टू नो कॉमन इनहेरेंट डिफेक्ट द मटेरियल एंड प्रोसेस इन्वॉल्व ओवरकमिंग दिस डिफेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल वेरियस प्रोजेक्ट, वो कौन कौन से हैं जो कॉमन का मतलब एक नॉर्मल या फिर जो हर जगह हर कोई ना कोई जो भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जो भी बिल्डिंग आप बनाते हो या किसी भी प्रकार की एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट है स्टोन्स। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर आपको बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसमें आपको स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, पत्थर जो आप बोलते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट ब्रिक्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट। आपको ये भी पता होगा कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए हिंटो वगैरह की ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइम हो गया आपका, सीमेंट हो गया आपका, मोर्टार हो गया आपका, कंक्रीट हो गया। ठीक है जी, टिम्बर हो गया, पेंट्स एंड वार्निश हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा जो आपके जब आप घर में आप बिल्डिंग बनाते हो उसमें आप लोहे की अगर कोई चीज़ लगाते हो, जैसे आप ग्रिल्स वगैरह लगाते हो, तो हमेशा ही आप क्या एडवाइस करते हो, जो भी ओनर्स होता है तो आप उसको ये एडवाइस करते हो कि आप इसको क्या कर लो, पेंट कर लो। ठीक है जी, आप क्यों बोलते हो या आप क्यों कहा जाता है कि पेंट कर लो? वो इसलिए बोला जाता है कि जो आपका पेंट्स जो होता है वो लोहे को किस जंग से बचाता है। ठीक है जी, एनवायरमेंट इफेक्ट जो होते हैं उनसे क्या करता है, बचाता है, जिसकी वजह से जो आपका ग्रिल होगा उसकी लाइफ क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है जी, वो लंबे समय तक सही रहता है और अच्छा रहता है और देखने में भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है जी, मेटल्स हो गए आपके, प्लास्टिक हो गया आपका, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए आपके, एस्बेस्टोस हो गए आपके, ग्लास हो गया आपका। ठीक है जी, ये एल्युमिनियम हो गया आपका, स्टेनलेस स्टील हो गया आपका, प्लास्टर्स ऑफ पार्ट्स हो गया आपका, फाइबर शीट्स जो होगी, वो सारे के सारे जो हैं आपके क्या होते हैं, कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये सारे के सारे आपके किस चीज़ में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसमें ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, यूज़ होंगी। आप इनके बिना क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। आपको सीमेंट, आपको ने घर बनाना है तो आपको सीमेंट भी चाहिए, आपको घर बनाना है आपको ईंटें भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी आपको क्या आयरन, आपको सरिया भी चाहिए। ठीक है जी, आप लेंटर डालोगे, आपने कोई भी अपने घर बनाया तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेंटर भी डालना पड़ेगा। तो मतलब वो आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छत भी बनाना है। तो छत बनाना है आपको, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही छत बना दोगे, वो तो 4 दिन में गिर जाएगी। तो उसमें आप क्या करते हो, मजबूती के लिए आप क्या करते हो, सरिये का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है जी, लंबे समय तक वो मजबूत रहती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है जी, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपका फर्स्ट जो चैप्टर था वो था आपका बिल्डिंग स्टोन्स। इसके बारे में आपने पढ़ा है क्या क्या आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो होता है। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस आपने पढ़े कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आपने कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने पढ़ा कि एक कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सिविल थर्ड सेमेस्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।